प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मित्तल आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान के बारे में बात करते हैं। जो पाठ आपके रह गए हैं उनको बहुत जल्द करवा देंगे, लेकिन आज पहले पाठ का रिवीजन कर लेते हैं, फसल उत्पादन व प्रबंधन। ठीक है, देखिए आज आपका छोटा सा एक टेस्ट भी रहेगा। इसमें आपको वीडियो के आगे आगे कमेंट करते हुए बताना है कि किसे क्या कहते हैं। मैं क्वेश्चन से पूछूंगा कुछ इसके अंदर। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, फसल को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों क्रॉप्स। ठीक है, तो कितने प्रकार के हमारे भारत के अंदर फसलें उगाई जाती हैं और कौन कौन सी ऋतुओं में उगाई जाती हैं, इसके बारे में हम विशेष रूप से हमको ये बातें पता होना जरूरी है। देखिए, अब सभी जीवों के लिए और जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भाई सभी जीव जंतुओं के लिए बच्चों, सभी जीव जंतुओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और भोजन जब हम खाएंगे तो हमको क्या मिलेगी बच्चों? ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। हाँ, अब बात करते हैं हम दूसरे जगत की, पादप जगत की बात करते हैं। तो पादप प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों। तो पादप जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि पादप के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन ये बनाते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब पादप तो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। ठीक है, क्या किसी पादप को आपने देखा होगा काम करते हुए? देखा होगा कभी? नहीं। ये एक जगह रहते हैं और अपना भोजन बनाते रहते हैं। उत्सर्जन भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं पादप। मैंने आपको बताया कि कोई भी बच्चों एक पेड़ है। कोई भी क्या है बेटा? एक पेड़ है। ठीक है, और पेड़ जब श्वसन के दौरान कौन सी गैस तो लेते हैं? ये कौन सी गैस लेते हैं बेटो? CO2 गैस तो ये लेते हैं। और कौन सी गैस ये छोड़ते हैं? ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं। और हम जो है, हम क्या करते हैं बच्चों? हम क्या करते हैं? हम CO2 को तो क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और O2 को क्या करते हैं? हम लेते हैं। तो एक चीज समझ में आई आप लोगों के कि जो पादप छोड़ते हैं वो तो हम ग्रहण कर लेते हैं, और जो हम छोड़ते हैं उसको पादप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से इस एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का जो क्रम है वो चल रहा है। ठीक है, अगर पादपों की कमी हो जाएगी तो हम CO2 लगातार छोड़ते रहेंगे और हमें भी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी, जिसे श्वसन कर लेने में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बात करते हैं हम। हाँ, तो एक बात ध्यान रखना है आपको, एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि पादप अपना भोजन स्वयं कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं? तो आपको बताना है कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं। और जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब देखो, जीव जंतु हैं बेटा, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये किसके ऊपर निर्भर रहते हैं बच्चों? ये पादपों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो पादपों से हमें अपना भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, अब एक ही प्रकार के पेड़ पौधे, अब देखिए फसल क्या होती है बच्चों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, दो बच्चे थे आपकी तरह प्यारे प्यारे। एक तो लड़का था। ठीक है, दोनों मुस्कुराते हुए हैं, और एक ये लड़की है। ठीक है, ये छोटे छोटे कान होगा इनके। ठीक है, एक तो लड़का है और एक लड़की है। दोनों क्या करते हैं बेटा? ये इनके जो रिश्तेदार हैं वो कहाँ पर रहते हैं? गांव के अंदर रहते हैं। ठीक है, जैसे चाचा या मामा मान लेते हैं हम, ये इसका नाम तो हम मान लेते हैं बूझो है।
या इसका नाम कुछ भी मान लेते हैं अपन, मोनू है, और इसका नाम भी हम मान लेते हैं, कुछ भी रख लो आपके हिसाब से, गुड़िया रख लेते हैं। चलो दो बच्चे हैं, एक तो मोनू है और एक गुड़िया है। दोनों कहाँ जाते हैं? गांव में जाते हैं, और इनके गांव में रहते हैं बेटा मामा। गांव में कौन रहते हैं? इनके मामा रहते हैं। ठीक है, एक मोनू और गुड़िया दोनों क्या करते हैं? गांव में जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। ठीक है, और कहाँ जाते हैं? अपने मामा के वहाँ जाते हैं, या विंटर वेकेशन शीतकालीन अवकाश में अपने मामा के घर चले जाते हैं गांव में। अब गांव में जैसे जाते हैं तो गांव में मामा जी क्या करते हैं? इन बच्चों को घुमाने के लिए अपने खेतों में ले जाते हैं। मामा जी क्या करते हैं? इन बच्चों को घुमाने के लिए कहाँ ले गए? बच्चों खेतों में ले गए। चलो अब ये दोनों मिलकर के खेत पे गए, तो इन्होंने खेत पर जाकर के देखा बहुत ज़्यादा वहाँ तो हरी भरी घास थी, हरी भरी हरियाली थी। चारों तरफ देखा तो सारे चारों तरफ क्या है? हरा ही हरा था। ठीक है, हाँ, लेकिन खेत पे कुछ इस तरह के कुछ औजार पड़े हुए थे। ठीक है, कई प्रकार के औजार पड़े हुए थे। तो मोनू और गुड़िया ने अपने मामा जी से पूछ लिया कि मामा जी ये जो औजार पड़े हुए हैं ये किस काम आते हैं, और ये कौन कौन से औजार हैं? तो कई औजार थे वहाँ पर, खुरपी थी, दराती थी, ठीक है, कोदाली थी, हल थे, कई प्रकार के वहाँ पर औजार थे। अब मामा जी ने उनको एक एक करके औजारों के कार्य बताए। चलो जैसे ही ये गांव में गए तो इन्होंने देखा कि खेतों में बहुत हरी हरी क्या खड़ी है? घास खड़ी है, हरी हरी घास खड़ी हुई है। तो इन्होंने पूछा कि ये क्या है और किस प्रकार से इसको उगाया जाता है, किस प्रकार से इसको उगाया जाता है। तो अब दोनों के मामा क्या करने लगे? इन दोनों को खेती के बारे में बताने लगे। और सबसे पहले बताया बच्चों, क्या बताया उनको कि फसल क्या होती है, व्हाट इज क्रॉप्स। फसल के बारे में बात करते हैं तो फसल क्या है? देखिए, जब एक ही प्रकार के पादपों को या पेड़ पौधों को भूमि के एक बड़े भाग में उगाया जाता है, एक बड़े भाग में उगाया जाता है। ठीक है, जब एक ही प्रकार के पादपों को भूमि के एक बड़े भाग में एक विशाल पैमाने पर उगाया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? हम फसल कहते हैं। ठीक है, ये आपके फसल की परिभाषा हुई। मामा ने क्या बताया बच्चों कि एक ही खेत में हम एक ही प्रकार के पेड़ पौधे बोएंगे, एक ही प्रकार के क्या बोएंगे? हम पेड़ पौधे उसके अंदर बोएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी फसल कहलाती है। जैसे कि बात करते हैं हम गेहूं की फसल की। किसकी बात करते हैं बेटा? गेहूं की फसल की बात करते हैं। तो गेहूं की फसल का मतलब है कि खेत के अंदर सारे पौधे, सभी पौधे किसके हैं? गेहूं के हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक पौधा गेहूं का, एक पौधा सरसों का, एक पौधा चना का, एक मटर का, ऐसा नहीं है। खेत के अंदर सभी पौधे किसके हैं? गेहूं के हैं। तो एक ही प्रकार के पादप जब भूमि के बड़े भाग में उगाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं क्या? फसल कहलाती है। अब भारत के अंदर क्या होता है? अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में, सभी जगह पर अलग अलग जलवायु परिवर्तन हो रहता है। ठीक है, कहीं पर सर्दियां हैं, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर बरसात हो रही है, कहीं पर सूखा है। तो जलवायु परिवर्तन, आर्द्रता, नमी में परिवर्तन के कारण फसल को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो फसल को बच्चों दो भागों में बांट दिया गया। एक तो बांटा आपका रबी की फसल। कौन से भैया की फसल? रबी भैया की फसल। ठीक है, और नंबर 2 भैया हैं हमारे खरीफ भैया। कौन से भैया हैं? खरीफ भैया। इनको बोलते हैं हम खरीफ की फसल। एक तो हमारी रबी की फसल हो गई
एक हो गई हमारे खरीफ की फसल। तो रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है? ठीक है, एक किसान के दो बेटे हैं, एक का नाम रबी है, एक का नाम खरीफ है। रबी अलग तरीके से फसल उगाता है और खरीफ अलग तरीके से फसल उगाता है। तो दोनों भैया अलग अलग तरीके से खेती करते हैं और किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, रबी की फसल क्या होती है, तो रबी की फसल के बारे में बात करते हैं हम। तो रबी की फसल जो है बेटा वो उगाई जाती है कब? शीत ऋतु में उगाई जाती है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल कहलाती है रबी की फसल। और महीने की बात करते हैं कि कब से कब तक बोई जाती है, तो ये बोई जाती है बेटा अक्टूबर से मार्च तक बोई जाने वाली फसल। अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च के माह में बोई जाने वाली फसल कहलाती है आपके रबी की फसल। क्या कहलाती है बच्चों? रबी की फसल कहलाती है। उदाहरण की बात करते हैं, अब प्रेजेंट में जो खेतों में फसल उग रही है, वर्तमान में जो खेतों में आप जाकर के देखोगे तो जो फसल उग रही है वो फसल है बच्चों कौन सी फसल? रबी की फसल। किसकी फसल है वो? रबी की फसल है। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, गेहूं चना मटर सरसों, गेहूं चना मटर सरसों किसकी फसल है? रबी की फसल है। किसकी फसल है बेटा? रबी की फसल है। कब बोई जाती है? शीत ऋतु में बोई जाती है। अक्टूबर से मार्च माह में बोई जाती है। अक्टूबर में तो बोई जाती है, अब मार्च, देखो अब जनवरी चल रही है, फरवरी में पूरी तरीके से ये तैयार हो जाएगी और मार्च में इसकी कटाई हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रबी की फसल हो गई। तो आपसे पूछ ले कि रबी भैया जो है वो कब बोते हैं फसल को, तो वो बोते हैं सर्दियों में। ठीक है, और खरीफ भैया जो है वो कब बोते हैं फसल को? वो बोते हैं ग्रीष्म ऋतु में। अभी बताएंगे इसके बारे में। और कौन से महीने में बोई जाती है फसल? अक्टूबर से मार्च के माह में बोई जाती है ये फसल। कौन सी? रबी की फसल। चलो आगे बात करते हैं बेटे खरीफ की फसल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? खरीफ भैया के फसल की बारे में बात करते हैं। तो खरीफ की फसल जो है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और कौन से महीने में बोई जाती है ये आपको बताना है। मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूं, ये आपको बताना है कौन से महीने में ये बोई जाती है। ठीक है, तो ये आपको घर से या फिर कमेंट में आपको ये बताना है कि ये फसल जो है कौन से माह में बोई जाती है। चलो खरीफ की फसल के बारे में बात करते हैं। तो खरीफ की फसल है बाजरा। क्या है? बाजरा। ठीक है, और मक्का। और इसके अंदर एक और उदाहरण याद आ गया मुझे, जो होती है वो भी किसकी फसल है? रबी की फसल। ठीक है, बाजरा, मक्का, तिल आदि, ज्वार आदि सब किसकी फसल है ये बच्चों? ये है किसकी फसल? खरीफ भैया की फसल। कब से कब तक बोई जाती है? चलो मैं बता देता हूँ आपको। जून से सितंबर माह में बोई जाती हैं। जून से सितंबर माह में बोई जाती हैं। तो खरीफ भैया की फसल कब से कब तक बोई जाती है? जून से सितंबर महीने में ये फसल बोई जाती है और वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, चलो ये दोनों भैयाओं के बारे में हमको पता लग गया है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है। अब आगे बात करते हैं कि फसलों के बारे में पता लग गया। देखो तीसरी फसल और थी आपके, एक जायद की फसल, जो आपके इसमें तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जायद की फसल, एक और भाई रहते थे इनके जिनको अलग कर रखा था इन्होंने, उसको बोलते हैं हम जायद। जायद भैया जो फसल को बोते थे बच्चों, वो बोते थे मार्च से जून माह में। मार्च से जून माह में बोते थे ये। जैसा कि आप खाने के लिए सलाद में ककड़ी, ठीक है, खरबूजा, आहा,
मस्त लगता है ना, अच्छा लगता है ना खाने में। हाँ, ककड़ी हुई, खरबूजा हुआ और तरबूज, लाल लाल सा देखा था अंदर से निकलता है जो, तरबूज, वाटरमेलन। ठीक है, तो ये जो फसलें हैं वो कब हो जाती है, जो जायद की फसलें हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि बच्चों ये किस प्रकार से इन फसलों का उत्पादन किया जाता है, किस प्रकार से ये फसल उगाई जाती हैं और हमको ये गेहूं, चना, मटर, सरसों, बाजरा, मक्का, तिल किस प्रकार से हमको ये प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों इनको हम पढ़ेंगे 7 चरणों के अंदर। आज के लिए आपको इतना याद करना है कि फसलों के उदाहरण याद करने हैं दोनों के, कि रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, दोनों के उदाहरण याद करने हैं, दोनों की परिभाषा याद करनी है, फसल की परिभाषा याद करनी है। ठीक है, और पौधे अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं ये भी आपको याद करना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 7 चरणों में। सबसे पहले हम करेंगे मिट्टी तैयार। ठीक है, मिट्टी तैयार, तो अगली क्लास के अंदर आप हो जाओ तैयार। किसके लिए, मिट्टी तैयार करने के लिए आप तैयार हो जाओ। और आपको एक किसान की तरह हम किसान किस तरीके से फसल उगाता है, कौन कौन से वो क्रियाकलाप करता है, कौन कौन से कार्य करता है, ये सारी चीज़ें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी है और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंट देने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम लिखना है और वीडियो को पूरा देख करके अपने नोटबुक में इनकी परिभाषाएं लिखनी है। धन्यवाद।